श्री राम। सभी भक्तों से प्रार्थना है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि श्री वेद व्यास जी द्वारा लिखित श्री महाशिव पुराण कथा आरंभ की जा सके। आज का अध्याय शिव रूप वर्णन। आज का अध्याय शिव रूप वर्णन और आज दिनांक है 3 फरवरी 2023, दिन शुक्रवार। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राम। शिव रूप वर्णन। वामदेव जी बोले, हे भगवान, देवताओं के ईश्वर प्रणति भजन 6 प्रकार के अर्थ ज्ञान क्या है? 6 तरह के अर्थ कौन कौन से हैं? उनका क्या क्या ज्ञान है? इसका प्रतिपादक कौन है और इस ज्ञान का क्या फल है? इसके जाने बिना जीव शास्त्रों से दूर हो रहा है। इसके जाने बिना जीव शास्त्रों से दूर हो रहा है और शिव माया विमोहित हो रही है। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं, अतः आप मुझ पर कृपया कर उसी ज्ञान मित्र रूपी अमृत को, ज्ञान अमृत रूपी अमृत को पिलाइए, जिससे मैं मोह रहित हो जाऊं। मुनियों के इन वचनों को सुनकर शक्तिधारी प्रभु शास्त्र विरोधकों के लिए एक महामंत्र सजनक वचन कहने लगे कि हे मुनियों, जो कुछ आपने मुझसे पूछा है वह सब प्रणवर्तक परिज्ञान रूप में से तुमसे सादर कहता हूं। वह सब प्राणवादक परिज्ञान रूप में मैं तुमसे सदा सादर कहता हूं, जो समिष्ट विशिष्ट के भाव से हमेशा ही शिवजी जी का है। हे सुव्रत, अब मैं उन 6 तरह के अर्थों को बताता हूं जिससे एक का ही परिज्ञान होता है। पहला मंत्र रूप, दूसरा मंत्र भाव, पहला मंत्र रूप, दूसरा मंत्र भाव, तीसरा देवार्थ, चतुर्थ प्रवचार्थ, पंचम गुरु रूप का दिखाया गया अर्थ और छठम शिष्य के अत्यंत अनुरूप कार्य। पहले उस मंत्र रूप का वर्णन सुनिए जिससे व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। उसका पहला स्वर अकार है, उसके बाद 5वां ओंकार पड़ता है और उसी प्रकार पावर्थ का अंत मकार, यही बिंदु और नाद है। इन्हीं 5 को वेद में ओमकार कहा गया है। ये हमेशा बिंदु के ब्रह्म में ही है और यही विशिष्ट रूप से सिद्ध ओम का शिव जी का वाचक है।
इन्हीं पांचों वर्णों की समष्टि और बिंदु आदि चार का समष्टि कला परम शिव का वाचक है और शिवजी जी के उपदेश मार्ग से जो उसका विचार है वही मंत्र रूप है। इसी को परमराज कहते हैं और यही शिवजी जी का रूप है। शिवजी जी बोले, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें सृष्टि की पद्धति के विषय में बताता हूं। ये महेश आदि चतुर्दश्य और सदाशिव कहलाती है। वही समष्टि प्रभु आकाश के स्वामी हैं और उन्हीं का महेश आदि चार रूप इसी की वृष्टि है। जिन सदाशिव के सहस्त्र वर्ष में महावेश्वर की उत्पत्ति होती है तथा जो व्यक्ति अनंत रूप होने से ही वायु के भी अधिपति हैं, उनके नाम में माया शक्ति है। जो क्रियाओं के अधिपति हैं और जिनकी ईश्वर आदि चतुराश्रय व्यक्ति रूप है। तिरोभाव में भी दो तरह का होता है, एक रुद्र आदि गोचर तथा दूसरा जीव समुदाय का शरीर रूप। यहां पाप पुण्य रूपी शरीर जब तक स्थित है तब तक वह रहता है, यही विभुव है। इसी को साक्षात परब्रह्म कहा जाता है। भगवान शिव के वर्णों की सेवा करने वाले इसी उत्तम पद को प्राप्त करते हैं। शिव के शिवजी जी के 1000वें अंश से रुद्र की उत्पत्ति होती है। शिवजी जी के 1000वें अंश से रुद्र की उत्पत्ति होती है, जो अघोर शरीर के हैं, जो संपूर्ण तेज तत्व के स्वामी हैं, जो अपनी बाएं भाग में गौरी शक्ति को धारण किए हैं और संहार करने वाले हैं। वही शिवजी जी सृष्टि से मुक्त होकर लीला करते रहते हैं। शिव शंकर ही सर्वशक्तिमान है, शिव शंकर ही सर्वशक्तिमान है। यही सार रूप है, यही सार रूप है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम।